Hey guys, I welcome you all to GSN Law। हाल ही में भारत में मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 कंडक्ट की गई। ये इस नेवल एक्सरसाइज का 24th एडिशन था और ये टोटल 2 फेजेस में कंडक्ट की जाएगी। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्या है। अब देखिए, मालाबार नेवल एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। इंडियन नेवी के अलावा इसमें यूएस नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी शामिल है। ये विशाखापट्टनम के तट पे बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई थी फ्रॉम 3rd to 6th नवंबर। अब इंडिया और यूएस का तो आपको याद होगा, हाउएवर आप जापान और ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है उसका नाम याद रख लीजिएगा। मालाबार एक्सरसाइज पहली बार 1992 में कंडक्ट की गई थी और उस समय पर ये बायलैटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन यूएस एंड इंडिया। 2015 में जापान ने इसमें ज्वाइन कर लिया और पहली बार 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए, इसके फेज 1 में भारत की नेवी यूनिट्स के अलावा यूएस की जॉन मैकेन, बेलार्ड लॉन्ग रेंज फ्रिगेट्स, MH-60 हेलीकॉप्टर और जापान का ओनामी डिस्ट्रॉयर विद SH-60 हेलीकॉप्टर, इन सभी नामों को आप याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग अपनी शिप्स को INS प्रीफिक्स देते हैं, जबकि ये सारी कंट्रीज अपने देशों की जो नेवल शिप्स हैं उनको अलग अलग प्रीफिक्सेस देती हैं। अब यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के जैसे प्रीफिक्सेस क्यों फॉलो करता है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के झंडे में यूनियन जैक जो कि यूके का फ्लैग है वो क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है और 1986 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यूनाइटेड किंगडम से बिल्कुल अलग कर लिया था। हाउएवर उस समय पर इन्होंने अपना स्टेटस कस्टमरी डोमिनियन का रखा, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम की क्वीन हैं, शी विल बी द हेड ऑफ द स्टेट। अब उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है, बट शी इज अ नॉमिनल हेड और साथ ही साथ इनके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं। प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल का नाम है डेविड हर्ली। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि 1999 में एक रेफरेंडम हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर लोगों से ये पूछा गया था कि क्या आप क्वीन की बजाय एक प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं अपने देश में, जिसमें इस क्वेश्चन को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। यानी कि लोगों ने क्वीन एज द हेड ऑफ द स्टेट के पक्ष में अपना वोट डाला था। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर तो होते हैं बट प्रेसिडेंट नहीं होते। प्रेसिडेंट की जगह पे क्वीन को ये लोग अपना हेड मानते हैं। इन्हीं सब चीजों का कारण है कि इनकी शिप्स का नाम हर मैजिस्ट्रीज ऑस्ट्रेलियन शिप है और ये अपने प्रीफिक्सेस HMAS रखते हैं। अब देखिए, भारत की तरफ से इन सारी यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें से सबसे पहले है डिस्ट्रॉयर रणविजय, इसके बाद है फ्रिगेट शिवालिक। अब देखिए, डिस्ट्रॉयर वर्ड तो आपने सुना होगा बट शायद फ्रिगेट आपने पहली बार सुना हो। इस जगह पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों चीजों में क्या अंतर है। देखिए, डिस्ट्रॉयर पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, दैट इज अटैकिंग। फ्रिगेट एक तरीके से जेनेरिक शिप है, मतलब इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेपन्स फ्रिगेट में भी लगे होते हैं, हाउएवर दे कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रैटेजिक पर्पसेस एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स, जबकि डिस्ट्रॉयर्स को ट्रूप्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। डिस्ट्रॉयर्स के पास दूसरी शिप्स को चेज करने की भी कैपेबिलिटी होती है, जबकि फ्रिगेट के पास ऐसा नहीं होता। इसके अलावा पेट्रोल वेसल वो होती है जिसको कि तट के किनारे पेट्रोलिंग या फिर हम कहें गश्त लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की सुकन्या पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा है फ्लीट सपोर्ट शिप शक्ति। अब देखिए, नेवल वॉरफेयर में शिप्स की फ्लीट्स बनाई जाती हैं। जैसे रिपब्लिक डे में आप एयर जेट्स की फॉर्मेशंस देखते होंगे, कुछ उसी तरीके से नेवी भी फॉर्मेशंस बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके पीछे आपके 2 डिस्ट्रॉयर, उसके पीछे आपके 3 फ्रिगेट्स और मे बी 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स। तो इस तरीके की कुछ फॉर्मेशंस बनती हैं। अब ये फॉर्मेशंस स्ट्रैटेजी वाइज होती हैं कि आपको एयरक्राफ्ट कैरियर अपना लीड करना है या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को आपको पीछे रखना है। इसके अलावा फ्लीट सपोर्ट्स का क्या रोल होगा। अब ये तो पानी के ऊपर के जहाज हो गए, पानी के नीचे हम लोग सबमरीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सिंधुराज ने मालाबार एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। इसके अलावा ये सारे एयरक्राफ्ट्स भी इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। अब देखिए, फेज 1 हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, जबकि फेज 2 अरेबियन सी में होगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा और ये मिड नवंबर में होगा।
तो ये था हमारा एनालिसिस मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।